तो आज मैं आया था जेजोरी। जिन लोगों को जेजोरी कहाँ है वो नहीं पता, तो उन लोगों को बता देता हूँ। जेजोरी महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो पुणे से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे महाराष्ट्र के कुल देवत खंडेराव महाराज इनका देवस्थान है। अगर आप इधर एक बार भी गए होगे तो एक बार लाइक कर देना, और आप इधर नहीं गए होगे तो आज का मिनी ब्लॉग लास्ट तक देखना, क्योंकि मुझसे जितना होगा उतना मैं आपको एक छोटा सा टूर देने का ट्राई करूँगा। तो नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत है और एक नए व्लॉग में। सुबह के बज गए थे 4:40 और नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। तो आज मुझे जाना था जेजोरी, तो जेजोरी जाने के एक्साइटमेंट में मैं लगेज उड़ गया। अभी फ़िलहाल इस टाइम पे बज गए थे सुबह के 5:30, तो नीचे का पार्किंग का लाइट बंद करके निकल गया अपनी जर्नी पर। मुझे जाना था थेरगांव के श्री स्वामी समर्थ केंद्र में, जो कि अपने घर से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि केंद्र वालों ने जेजोरी जाने के लिए बस का आयोजन किया था। हम 25-30 लोग बस में जा रहे थे, उनमें से मैं भी एक था, और मुझे लगभग 6 बजे तक उधर पहुंचना था। फिर लगभग 6:15 तक मैं थेरगांव पहुंच गया था। फिर लगभग 6:30 बजे सब लोग आने के बाद बस जेजोरी जाने के लिए स्टार्ट हो गई। जैसे ही लगभग 8 बजे घाट में से बस जा रही थी, तो व्यू इतना क्वालिटी था, बारिश की वजह से नेक्स्ट लेवल व्यू था, और बहुत दिन हो गए ऐसे व्यू देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घाट और निसर्ग की ठंडी हवा का मज़ा लेते लेते हम रुक गए चाय नाश्ते के लिए। तो बीच में हम चाय नाश्ता करने के लिए एक होटल पर रुक गए थे। फाइनली 12 बजे हम जेजोरी आ गए, तो इधर से ही खंडेराव महाराज का देवस्थान दिख रहा था। दिखने में पास है, पर ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऊपर जाने से पहले सबसे पहले ले लिया भंडारा, जो कि है हल्दी, क्योंकि यही खंडेराव महाराज को लगाते हैं। खंडेराव महाराज इनका देवस्थान बहुत ऊपर है, हज़ारों से ज़्यादा सीढ़ियाँ है, इसलिए ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है और आदमी जल्दी थक जाता है। इसलिए धीरे धीरे जाने में ही भलाई है, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे। जैसे कि मैं जल्दी जाने के चक्कर में थक गया था, इसलिए मैं साइड में बैठा था ऊपर। और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मेरे पास पानी नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया नींबू शरबत। तो भाई फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है, तो इधर से ही हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो भीड़ रहने की वजह से बहुत धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता है। दोस्तों, एंट्रेंस से ऊपर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू है। आज संडे रहने की वजह से चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू था, आप देख सकते हो। तो साक्षात खंडेराव महाराज इनका दर्शन लेने के लिए आपको इधर से जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको 100 रुपये एज दर्शन फ़ी देनी पड़ती है। जिसका बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा भीड़ में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, और 5-10 मिनट में आप दर्शन ले सकते हो। तो इसके आगे का व्लॉग मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगा, क्योंकि इतने से व्लॉग में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं। आपका भाई आपको एक छोटा सा टारगेट देता है, मुझे पता है आप कंप्लीट कर दोगे। तो टारगेट ये है, अगर आपने इस व्लॉग को 20 लाइक और 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए, तो मैं जल्दी पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।